इंटरव्यू में क्या होता है? सी इंटरव्यू में there are 3 steps. Interview process generally 3 steps का होता है, which includes your first is HR round, in which they ask simple questions. मतलब HR calls you and he or she generally says कि आपका background क्या है, आपके academics क्या है, just to get to know you, like how you talk, how you answer to certain questions. So वो एक general Personality overview. Personality plus knowing the person. That's kind of call it is. Then comes the next round, which is the technical round. Technical round में they align senior people and you on the same platform. एक meeting होती है, एक interview process proper होता है. You either मतलब it can be a face to face interview or an online interview, so that depends. अभी कुछ companies are preferring कि आपका face to face virtual interview ना हो, face to face interview, because they want to know you as a person, your personality कैसी है, आपका way of behaving कैसा confidence, है, body language exactly. So that's why they prefer कि आप आके interview दे के जाओ. प्लस एक मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है व्हेन यू सी सो मेनी कंपीटिंग अगेंस्ट यू, तो वहां पर एक जो एक फैक्टर आता है ना, वो कॉन्फिडेंस हिलने का, दे ऑल्सो ट्राई टू जज यू ऑन दैट बेसिस कि कोई भी सिचुएशन ऐसा आएगा तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा. तो एग्जैक्टली तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है, तो वो होता है. इट कुड बी अ वर्चुअल राउंड और ऑफलाइन राउंड. उसमें दे आस्क यू क्वेश्चंस. सो उसमें आपको क्या चाहिए, यू हैव टू बी वेरी sharp and sound in terms of technical knowledge as in subject knowledge, your syllabus, you should be thorough about it. आपने क्या पढ़ा है on the basis of मतलब आपके syllabus में जो था, do you have enough knowledge of that, पढ़ के आए हो, वो पूछते हैं. ठीक है. and उसमें भी आपसे कोई वो बहुत एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक 5th क्लास के बच्चे से 10th क्लास का सिलेबस पूछते हैं. उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज. हाँ. एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चा आउटलाइन नहीं करता इफ ही और शी एबल्स टू आंसर समथिंग स्पेशल जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था. उस चीज वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर दे प्रेफर यू. एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर समथिंग जो आपको लग रहा है कि इट वॉज नॉट इन माई डोमेन, ये मेरे से बहुत आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, सो इट्स ओके. मतलब बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस हो जाते हैं कि यार ये क्यों हो गया, ये मैं तो आंसर ही नहीं कर पाया. या वो आके बोलते हैं कि भाई मेरे को मतलब मेरे से ऐसा बहुत बार होता है, पूछते हैं दीदी मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या पढ़ के जाऊँ. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार जो पढ़ा है ना अच्छे से, वो अच्छे से ब्रशन अप कर लो. जस्ट गो थ्रू योर इंटायर चैप्टर्स, जो मेन सब्जेक्ट्स हो गए, आपका टैक्स हो गया, अकाउंट. अगर आप बिग 4 में ऑडिट में दे रहे हो आप इंटरव्यू, सो मेक श्योर आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. क्या कैटेगरीज होती हैं, किस फॉर आर्टिकलशिप अभी के लिए मतलब वैसे वो जनरली ऑडिट में ही लेते हैं, बट बिग 4 टैक्स में भी लेते हैं. टैक्स में भी यू हैव 2 कैटेगरीज, ईदर आईडीटी और डीटी टैक्स. तो अगर आप टैक्स में इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर आपके टैक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर आप ऑडिट में दे रहे हो तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो तो कॉमन ही है सबके लिए. तो अकाउंट्स की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए इफ यू आर इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. तो अच्छे से पढ़ के जाओ. आई विल से कि जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ो. एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, जस्ट पोलाइटली से कि सर आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, या आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली रिविजिट इट, या आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट मोर. Be very clear in front of the interviewer, because that leaves an impression that you're not trying to mess things up. Honesty is the best policy. They actually feel कि the person is very loyal and very straightforward, that if he doesn't know anything, he's being very स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट कि नहीं है, नहीं पता, मैं पूछ लूंगा, मैं सीख लूंगा, या मैं जाके पढ़ लूंगा. दैट इज ओके. एंड दे आर ऑल्सो ओके कि द पर्सन कुड बी नर्वस ऑल्सो समटाइम्स कि चीजें आती भी होती हैं बट आप नहीं बोल पाते हो. तो दे अंडरस्टैंड दिस थिंग. देन कम्स द थर्ड राउंड. इफ यू आर एबल टू क्रैक द सेकेंड राउंड, आपके पास कॉल आता है फॉर द फाइनल राउंड, विच इज द पार्टनर राउंड. उसमें कोई भी पार्टनर के साथ आपका इंटरव्यू अलाइंड होता है, where the partner who is the senior most person of the department or the team in which you are being hired, वो आपसे contact करता है and he judges you. and वो judges भी नहीं होता basically, I should not use the word judge, but he sees your potential, he asks general questions, वो same आपका background क्या है. That could also be a technical round. If the person is willing to test you on certain parameters, he can ask you उसी टाइम पर कि भाई मुझे उसको इफ ही फील्स कि ये चीज मिस हो गई है इन प्रीवियस इंटरव्यूज, वो चीज दैट थिंग कैन कम चेक कर सकता है. हाँ.
if the partner is satisfied that this person is going to be a beneficial resource to our organization, then we are good to go. You're hired. हाँ. And और after all these processes gets completed, then you get a call again from the HR for your negotiation. मतलब if obviously मैं यही पूछने वाला हूँ. हाँ, मतलब if everything goes well, then HR reaches out and you talk about compensation packages क्या होंगे. Articleship में it's generally fixed for all the big fours. कितना होता? मतलब मेरे वैसे एक टाइम पर it was 10, 15, 20. So अच्छा. first year में you get 10,000, second year में it's 15 and third year में 20,000. ठीक है. तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा लगता था उन लोगों को जो मीडियोकर फर्म से करते थे, बिकॉज दे हार्डली मीडियोकर फर्म्स में तो उनको तो वो देते भी नहीं है, बट दिखा मतलब दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि दिखा देते हैं बट दे आर नॉट पेड, बट इट्स वेरी बैड. राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली डिफरेंस एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीडियोकर फर्म्स एंड बिग फोर इज डिसिप्लिन एंड योर पॉलिसीज, योर ट्रांसपेरेंसी. ऑल दिस थिंग्स makes big fours what they are today. तो they very well take care of their employees. तो जो चीज़ है सामने है, ऐसा नहीं होता सैलरी टाइम पे आती है तो आती है, बिकॉज उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, वो उस चीज़ को हैम्पर नहीं कर सकते. तो एक बार वो मतलब ऐसा होता है कि HR से बात हो गई. दिस इज फॉर आर्टिकलशिप पर्पस 10-15. हम आर्टिकलशिप की बात करें. अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करे हो, देन यू गेट अ कॉल, यू नेगोशिएट. उस पे भी चलेंगे हम अभी. हाँ, यू नेगोशिएट एंड देन फाइनली आपके पास ऑफर लेटर आ